हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ 8 पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम यह पाठ किसके ऊपर लिखा गया है कवयित्री ने, उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में कवयित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, जब तक वह अपनी इस क्रिया में लगी रहेगी, चिड़िया अपने घोंसला बनाने में व्यस्त है और कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है। जब तक बच्चों को नानी दादी अपनी पुरानी काल्पनिक कहानियाँ सुनती रहेगी तथा जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। अर्थात जितनी भी क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। चिड़िया अपना काम कर रही है। उसका काम है घोंसला बनाना और अंडे देना, अपने बच्चों को सहेज कर रखना। व्यक्ति का काम है गिरी पत्तियों को थामना या किसी को सहारा देना। नानी दादी का काम है अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाना, प्रयत्न कहानियाँ सुनाना जिनसे उन्हें कुछ सीख मिले। और रेल का काम है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। यह कहा जा सकता है कि जब तक यह काम सरल तरीके से होते रहेंगे, तब तक कठिन समय नहीं आया है। इसमें जया जी का जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखता है। वो बहुत आशावादी है, उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ती है। वे मानती है कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता है, अपना हौसला नहीं छोड़ता है, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। यह वास्तव में ही सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है और उसमें काम करने की शक्ति है और उसका अपना लक्ष्य है जिस पर वह केंद्रित हो, तब तक यह कहा नहीं जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। देखिए बच्चों, उपयुक्त कविता में कवयित्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है। अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हुए हैं। अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतज़ार करने वाले के लिए रेलगाड़ी आती है। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं है। तो देखिए बच्चों, अभी हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने में बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस कविता के पंक्ति में क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग
3 में से संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। देखिए बच्चों, जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। तो इस पंक्ति में यह कहा गया है। तो देखिए बच्चों, इस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, तो उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे कि इस पंक्ति में कठिन शब्द आया है। देखिए कठिन शब्द, यहाँ पे जैसे हम शब्दार्थ बोलते हैं, तो कठिन शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? कठिन शब्द का अर्थ होता है मुश्किल। क्या होता है बच्चों? मुश्किल। तो यह कठिन शब्द का अर्थ हुआ मुश्किल। यह कठिन शब्द का अर्थ होता है। दूसरा शब्द है, देखिए बच्चों, तिनका। यहाँ पे तिनका शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पे यह तिनका शब्द है। तिनका शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? तिनका शब्द का अर्थ होता है लकड़ी का छोटा टुकड़ा। क्या होता है? लकड़ी का छोटा टुकड़ा। तो यह किसका शब्द अर्थ हुआ बच्चों? तिनका का यह अर्थ हुआ। अभी आगे देखिए बच्चों, जैसे झरती। झरती का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखिए, यह यहाँ पे झरती शब्द है। झरती का अर्थ क्या होता है? झरती का अर्थ होता है गिरना। झरती का अर्थ क्या होता है? गिरना। तो यह धरती का झरती शब्द का अर्थ हुआ। तो बच्चों आगे देखिए, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि इस पंक्ति में आया है थामने। इस पंक्ति में कौन सा शब्द आया है? थामने। थामने मतलब क्या? पकड़ना। थामने मतलब क्या बच्चों? पकड़ना। तो यह क्या हुआ? ये इस पंक्ति में जो शब्दार्थ आए हैं, शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह आगे देखिए बच्चों, आगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? रेलगाड़ी शब्द का अर्थ होता है ट्रेन। क्या होता है? ट्रेन। तो यह रेलगाड़ी शब्द का अर्थ हुआ। उसी तरह बच्चों आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गंतव्य। यहाँ पे कौन सा शब्द दिया है? गंतव्य शब्द दिया है। तो देखिए गंतव्य शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिस स्थान पर, देखिए जिस स्थान पर पहुंचना, जिस स्थान पर पहुंचना, यह किसका शब्द हुआ बच्चों? गंतव्य का शब्द का अर्थ होता है। अभी आगे देखिए, यहाँ पे एक शब्द और आया है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब क्या? इंतजार करना। क्या? इंतजार करना। तो यह प्रतीक्षा शब्द का अर्थ हुआ। तो बच्चों आप सभी को इस काव्य पंक्ति में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं। जैसे अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि इस पंक्ति में जैसे कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में
कवयित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। यह इस काव्य पंक्ति में कहा गया है। तो देखिए बच्चों, इस काव्य पंक्ति में कुछ कठिन शब्द जो शब्दार्थ है उसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे शब्द दिया हुआ है बच्चों कि वक्त शब्दों का अर्थ क्या होता है बच्चों? वक्त शब्द का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। वक्त शब्द का अर्थ होता है समय। उसी तरह यहाँ पे और शब्द दिया है जैसे कथा। क्या दिया है? कथा। कथा का अर्थ क्या होता है बच्चों? कहानी। क्या होता है? कहानी। कथा शब्द का अर्थ कहानी होता है। उसी तरह देखिए आगे आखिरी। आखिरी मतलब क्या? आखिरी मतलब अंतिम। आखिरी मतलब क्या? अंतिम। आखिरी मतलब अंतिम। जहाँ पर हम आखिरी स्टेशन पर पहुँचते हैं उसे अंतिम कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, हिस्सा। हिस्सा मतलब क्या? हिस्सा मतलब क्या होता है बच्चों? हिस्सा मतलब भाग। क्या? भाग। हिस्सा मतलब क्या? जैसे कि हमारे घर में बंटवारा हो जाता है तो हम क्या एक एक भाग करके मांगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हिस्सा कहते हैं। सदियों। सदियों मतलब कि यहाँ पे सदियों शब्द है। सदियों शब्द का अर्थ होता है पुराने समय से। क्या होता है? पुराने समय से। तो यह किसका अर्थ हुआ बच्चों? सदियों शब्द का अर्थ हुआ। अभी तमाम। तमाम मतलब क्या? यहाँ पे तमाम शब्द है। तमाम शब्द का अर्थ को क्या होता है बच्चों? बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। यह तमाम शब्द का अर्थ होता है। अभी आगे देखिए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, यहाँ पे अंतरिक्ष शब्द है। अंतरिक्ष शब्द का होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। यह अंतरिक्ष शब्द का अर्थ होता है। उसी तरह आगे देखिए बच्चों खबर। खबर शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे खबर शब्द है। खबर मतलब क्या? समाचार। क्या? समाचार। खबर मतलब समाचार। तो यह खबर शब्द का अर्थ होता है। अभी जैसे कठिन शब्द, पहले भी मैं आप सभी को समझाया था कि कठिन शब्द। यहाँ पे कठिन शब्द है। कठिन शब्द मतलब क्या अर्थ होता है इसका? मुश्किल। क्या होता है? मुश्किल। तो यह यहाँ पे शब्दों के अर्थ हुए। अभी देखिए इस पंक्ति में क्या कहा गया है? इस पंक्ति में कवयित्री जया जादवानी क्या कहना चाहती है कि कवयित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती रहेगी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। यह इस काव्य पंक्ति में कवयित्री जया जादवानी कहना चाहती है। आगे देखिए बच्चों, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इस पंक्ति में देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि यह जो अंतरिक्ष में, कवयित्री यह कहते हैं कि अंतरिक्ष में जो फिर दादी ने यह कहा कि बाहर से है जो अंतरिक्ष से जो कुछ लोग आते हैं वह बच के रहते हैं, कठिन है वह बच के रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या हो गया है, यहाँ पर उन्होंने एक आस जगा दिया कि उन्होंने एक उम्मीद जगा दी गई है कि बची हुई भी सिंपल सी बात है कि बात में यह बात है कि उम्मीद जग गई है तो वहाँ पर वह कठिन समय नहीं रहा। यही इस काव्य पंक्ति में कवयित्री जया जादवानी कहना चाहती है। तो बच्चों आप सभी को इस काव्य पंक्ति में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को यह काव्य पंक्ति अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से यह वीडियो एक बार देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।